Good morning, students. Today I'll start the topic silk of chapter fiber to fabric. जो पहले मैंने आपको बताया था वो हमने वूल के बारे में पढ़ा था. अब आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में. सबसे पहले तो सिल्क जो जैसे हमने वूल के बारे में पढ़ा, सिल्क भी एक एनिमल फाइबर ही है. जैसे वूल एक एनिमल फाइबर है, ये भी सॉफ्ट होता है, लाइट इन वेट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है. और जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें ककून जो होता है ना, एक सिल्क मोथ में होता है ककून, रेशम कीट जो होता है ना सिल्क मोथ, तो उससे हमें मिलता है सिल्क फाइबर. और जो इस प्रोसेस जो सिल्क की रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ जो प्रोसेस है, रेयरिंग मीन्स हमने वूल में भी जो पढ़ी थी, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग वाली जो पार्ट हमने किया था वूल में, तो वही पार्ट अब रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ क्या होती है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर. और उसके बाद ये जो हमें सिल्क जो मिली है ये डेवलप कहाँ से हुई थी? सबसे पहले कहाँ पे हुई थी डेवलप? ये 5000 साल पहले चाइना में ये डेवलप की गई थी. और हमारे इंडिया में ये कब आई? ये 1700 साल पहले हमारे इंडिया में आई थी ये सिल्क की प्रोसेस. जो सिल्क की फैक्ट्रीज वगैरह मीन्स सिल्क कैसे डेवलप हुई हमारी इंडिया में, वो 1700 साल पहले हुई थी, बट 5000 साल पहले ये चाइना में डेवलप हो चुकी थी. और उसके बाद हैं काइंड्स ऑफ सिल्क. कौन कौन सी काइंड्स होती हैं सिल्क की? सबसे पहले मलबरी सिल्क है, तस्सर सिल्क है, मूगा सिल्क है, एरी सिल्क है. मीन्स ये ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मीन्स आप बस इसके नेम ही याद रख लो ये सब के. देन क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. ये जो सिल्क मोथ जो है इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना, मीन्स कब तक इसकी लाइफ होती है, वो सिर्फ 2 महीने के लिए होती है सिर्फ इसकी लाइफ. और इस टाइम में क्या होता है, 2 महीनों में ये 4 स्टेजेस से गुजरती है डेवलपमेंट के लिए सिल्क की. तो सबसे पहले हमारे पास है एग, सेकंड इज़ लार्वा, थर्ड इज़ प्यूपा एंड फोर्थ इज़ अडल्ट. ठीक है. और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है फीमेल सिल्क मोथ. मीन्स जो एग कहाँ से मिलता है, ये जो होता है ना, ये फीमेल सिल्क मोथ ये 500 एग देती है मलबरी लीव्स पे, जो हैच करता है इनटू टाइनी लार्वा और कैटरपिलर. मीन्स ये कहाँ पे ये चीज़ खुलती है, जो पेड़ होता है, जो इसका एग होता है, वो टाइनी लार्वा पे और कैटरपिलर पे. देन जो सेकेंड प्रोसेस है लार्वा की, वो है लार्वा फीड करता है मलबरी लीव्स पे फॉर अबाउट 3 वीक्स. ये फीड करता है वहाँ पे. इसका मीन्स आप फूड वगैरह की जो प्रोसेस इसकी होती है जो सारी ये फीड करता है 3 वीक्स के लिए. एंड उस 3 वीक्स में क्या होता है, धीरे धीरे इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ और वेट भी. देन it then secretes a shell of silk filament around itself. फिर ये क्या करता है, इन 3 महीनों में ये एक शेल बना लेता है अपने अराउंड. शेल एक सिल्क फिलामेंट होती है, अपने अराउंड बना लेता है, जिसकी शेप ऐसे एग टाइप ही होती है, ऐसे टाइप होती है इसकी शेप. मीन्स ये एक ककून अपने अराउंड एक शेल की ये डेवलपमेंट करता है अपने अराउंड. फिलामेंट, सिल्क फिलामेंट जिसको हम कहते हैं, वो सारी प्रोसेस जो है जो सीक्रेट करता है, तो उसको हम कहते हैं ककून. ठीक है, ये ककून. देन थर्ड जो हमारे पास है प्रोसेस हमने अभी बताई प्यूपा. प्यूपा भी एक इनएक्टिव स्टेट है, जो आफ्टर 10 to 12 डेज प्यूपा चेंज हो जाता है इनटू अडल्ट सिल्क मोथ. जो अडल्ट की बात करेंगे हम 10 to 12 डेज में ये क्या होता है, ये चेंज हो जाता है अडल्ट सिल्क मोथ में. और इट कम्स आउट ऑफ ककून बाय कटिंग सिल्क फिलामेंट. जब सिल्क फिलामेंट मीन्स जो हमारे पास कोकून बना था उसको हम कट करते हैं, तो उसमें से ये बाहर आता है जो अडल्ट मोथ, जो 10-12 दिन के बाद ये फॉर्म करते हैं. और उसके बाद जो अडल्ट मोथ है ये अपने आप फ्लाई नहीं करते, तो इमीडिएटली क्या होता है, मेल और फीमेल मोथ कॉपुलेट करते हैं, मीन्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं.
तो क्या होता है, फीमेल जो फीमेल ले करती है एग, एंड फिर वो डाई सून, मीन्स वो मर जाते हैं। उसके बाद 5-6 दिन में वो क्या करती है, फीमेल्स एग देती है और उसके बाद ये डाई हो जाती है। मीन्स ये 2-3 महीने का इनका प्रोसेस है सारी। और 2-3 महीने के बाद आगे फिर जो एग्स देते हैं वो आगे फिर लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। मीन्स ये एग देंगे और ये लार्वा में कन्वर्ट होंगे। ये वाले एग एडल्ट मोथ है, सॉरी, ये एग किस में कन्वर्ट होंगे, लार्वा में। और लार्वा से फिर ककून, जो कैटरपिलर चेंज हो गया प्यूपा में इनसाइड द ककून, और उसके बाद अडल्ट मोथ, उसके बाद फिर एग। मीन्स ये साइकिल सारा चलता ही जाएगा ऐसे ही। और ये सारा है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ ये। और उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम ककून टू सिल्क। इसमें जो प्रोडक्शन सिल्क की कैसे होती है, सबसे पहले स्टेप सेम ही सारी चीज़ वो चलेगी। स्टेप 1 जो हमारे पास है वो एग ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर टू और सोल्ड टू दी सिल्क मोथ फार्मर्स। मीन्स ये क्या किया जाता है, जो सिल्क मोथ के एग्स हैं, अब एग्स हमें मिले ना, उसको फिर ये स्टोर करते हैं केयरफुली स्ट्रिप्स क्लॉथ में, या क्लॉथ में किसी स्ट्रिप्स में या पेपर में इसको स्टोर करते हैं। और फिर उसके बाद जो सिल्क मोथ के फार्मर्स हैं, जो सिल्क को आगे बनाते हैं, ये सारी प्रोसेस करते हैं, उनको फिर ये भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। देन जो स्टेप 2 है, उसके बाद फार्मर्स के पास ये सारी प्रोसेस होगी। Then the eggs are kept by the farmer under hygienic condition and under controlled temperature and humidity until the caterpillars come out of the shell. Means ये जहाँ पे farmers को दिया जाता है वो इनको बहुत सारी हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं और कंट्रोल टेम्परेचर होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है। अनटिल तब तक रखते हैं जब तक कैटरपिलर जो है, ठीक है, वो बाहर नहीं आ जाता है शेल से। और थर्ड जो है हमारे पास सिल्क मोथ कैटरपिलर्स आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेज। वो कैटरपिलर जो होता है, वो जो इंसेक्ट होता है कैटरपिलर, उनको फिर बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव। फिर वो कहाँ पे फीड करते हैं, वो मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। देन द स्टेप 4 इज़ the caterpillar spin cocoon inside the cocoon the pupa continues growing। सेम ही प्रोसेस वैसे चलेगी। एग से क्या बना था, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, उसके बाद हमारे पास अडल्ट मोथ आया था। फिर इसके बाद जो कैटरपिलर होता है ना, वो स्पिन करता है ककून में, और एक ककून के अंदर प्रोसेस क्या होती है, जो प्यूपा होता है ना, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाता है। एंड स्टेप 5 में क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्यूपल स्टेज द मोथ कट्स द कोकून एंड फ्लाइज आउट। फिर क्या होता है, द मोथ जो होता है ना, कट करता है दी ककून को कट करता है एंड ये फ्लाई आउट, उड़ जाता है। देन दी ककून आर देन सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर साइज़, और जो भी शेप, फिर जो ककून होता है उसको अलग अलग, सॉर्टेड मीन्स अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग उसका जो कलर है, उसकी साइज़ है, जो उसकी शेप है, टेक्सचर है, इस हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है। स्टेप 7 में क्या होता है, दी सॉर्टेड ककून जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है एंड इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर टू किल इंसेक्ट। अब जो भी हमारे पास, जो आपको पता ही होगा, बॉइलिंग वाटर में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी बॉइलिंग वाटर में डालते हो, उसमें अगर काफ़ी सारे जर्म्स है तो वो गर्म पानी में क्या होता है, वो सारे मर जाते हैं। तो ऐसे ही है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह, जो भी जर्म्स वगैरह, सॉर्टेड ककून जो हमने अलग अलग किया है, कलेक्ट किया, उसमें जो भी कोई इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है, तो उससे वो क्या होते हैं, वो इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और हमारे पास जो स्टेप 8 है, इसमें क्या होता है, स्टेप 8 में जो ककून है वो given a series of hot and cold immersions, this makes the silk moth gum soft। means इसको, ये जो होते हैं ना, hot और cold immersions बनाते हैं, जिससे क्या होता है, सिल्क जो गम है वो सॉफ्ट बन जाती है, सॉफ्ट हो जाता है उसका सिल्क। उसके बाद जो सिल्क फिलामेंट्स है उसको ककून से सेपरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को, जब सिल्क फिलामेंट को ककून से सेपरेट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग ऑफ द सिल्क।
क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ द सिल्क, एंड द रिजल्टिंग फाइबर इज़ नोन एज रो, जो रिजल्टिंग जो हमें मिलता है फाइबर वो रो सिल्क होता है। इसको फिर डाई किया जाता है वेरियस कलर्स में। और स्टेप 10 जो लास्ट स्टेप है वो सिल्क फाइबर आर देन स्पन टू गेट सिल्क थ्रेड, मीन्स इसको पहले भी मैंने बताया था, जो इनको स्पिन करके स्पन करके मीन्स इनको कन्वर्ट करते हैं इनको सिल्क थ्रेड्स में, और सिल्क थ्रेड फिर वोवन किए जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, फिर सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सिल्क क्लॉथ में इनको कन्वर्ट किया जाता है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप कमेंट्स में लिख के बताना कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं आपको फिर उसके सल्यूशन बता दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी, मैं और वीडियोस बनाऊँगी फिर।